नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, जब भी बुध का परिवर्तन होता है, ये राशि परिवर्तन करे या आगे पीछे जाए, वक्री हो मार्गी हो, तो मार्केट में हमने देखा है काफ़ी उथल पुथल मचता है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये बुध वक्री होगा 29 जून से और आपकी राशि लगन के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, धनु राशि धनु लगन के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, धर्म कर्माधिपति राजयोग, भद्र महापुरुष राजयोग, गजलक्ष्मी योग और अजात शत्रु योग इत्यादि तो निर्मित हो जाएंगे आपकी कुंडली में, क्योंकि धर्म कर्माधिपति राजयोग सूर्य बुध की युति से बनेगा, जो कि 7 जुलाई से बन जाएगा। बुध वक्री हालात में पीछे चले आएंगे। अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में, और यह 7 जुलाई को पीछा करते हुए सूर्य का तो सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध फिर से युति बना लेंगे, बुध आदित्य राजयोग भी कह सकते हैं इसे, और ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्यस्थान का मालिक है, बुध कर्म भाव का मालिक है और अपनी ही राशि में होगा। वक्री चाल से चलता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, 7 जुलाई पर यहाँ पर होगा, परंतु वक्री 29 जून से हो जाएंगे। तो एक सप्ताह में यह यहाँ पर पहुँचेंगे। कहने का मतलब, इनका उल्टी गति से घूमना शुरू 29 जून से होता है। 29 जून से वक्री होते हैं, इन्हें एक सप्ताह लग जाता है ये भाव क्रॉस करते हुए। अष्टम भाव से निकलकर ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। कहने का मतलब, बहुत तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक सप्ताह में ही यह राशि बदल लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक पूरा एक महीना बन जाता है ऑलमोस्ट, यहाँ पर स्थित रहेंगे अपनी राशि में, जिसे हम भद्र नामक राजयोग कहते हैं, महापुरुष राजयोग, जो कि पहले भी बना था जब ये मार्गी थे, फिर आगे चले गए, वक्री हुए, अब फिर से बना रहे। तो एनीवेज, इस राजयोग का फल आपको बताया पिछले वीडियोस में। इस बार हम हल्का सा बताएंगे राजयोगों के बारे में और सीधा बिंदु पर आएंगे। वक्री बुध के कारण कौन से क्षेत्र आपके प्रभावित होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा प्रभाव इसका नेगेटिव या पॉजिटिव मिलता है। नेगेटिव फल मिलने के अंदेशे नहीं हैं, पहले ही बता दें। एक सप्ताह थोड़ा सा आपको सतर्क रहना, कौन सा वह सप्ताह है वह भी बताएंगे आपको। अदरवाइज़ पूरा महीना जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, हालांकि 25 दिन ही वक्री रहेंगे, 24 जुलाई तक ही वक्री रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक मिथुन राशि में ये वक्री रहेंगे और कुछ दिन, एक सप्ताह 29 जून से 7 जुलाई तक कर्क राशि में वक्री रहेंगे। तो कर्क राशि में वक्र चाल ये थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए कहती है। कामकाज के हालात को अप टू डेट रखें। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, अपने पेपर वर्क को, अपनी फाइल्स को ऑफिस में टू द पॉइंट रखें। खासकर अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं। एक सप्ताह की बात है। और उसके पश्चात ये बुध, हालांकि अष्टम भाव में अशुभ नहीं होता, कर्क राशि में वक्री हुआ है, तो वो मित्र की राशि नहीं है, तो एक सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा, आपको कार्य क्षेत्र का मालिक है तो कार्य क्षेत्र की ओर से थोड़ा सा सतर्कता बरतनी। हालांकि गुरु शुक्र के साथ होगा, शुभ प्लैनेट्स के साथ है, तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, प्रतिद्वंदी उछल कूद कर सकते हैं कार्यस्थल के ऊपर, क्योंकि छठे भाव का मालिक शुक्र भी साथ में होगा। हालांकि विपरीत राजयोग भी बनाता है शुक्र कहीं ना कहीं, परंतु होता ये है कि इस तरह की स्थिति में जब गुरु शुक्र और बुध का मित्र नहीं है, तो बुध जब वक्री हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके प्रतिद्वंदी आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, या एटलीस्ट परेशान तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए राहु 3rd हाउस में बैठे हुए और मंगल 6ठे भाव में बैठे हों, तो आपका देखिए
समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है, आपका वर्चस्व कायम होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, तृतीय भाव, छठा भाव, दशम भाव, एकादश भाव ये उपचय स्थान है। यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो व्यक्ति की एनर्जी देखने वाली होती है। व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। तो राहु मंगल आपके लिए रक्षा कवच का कार्य कर रहे हैं, सो नथिंग टू वरी। इसलिए बुध का आप प्रभाव ये जाने कि भद्र महापुरुष राजयोग 7 जुलाई से जो बनाते हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य के साथ होंगे, ये बुध आदित्य राजयोग तो होगा, परंतु ज़्यादा खूबसूरती इस राजयोग की ये जो कि एक सप्ताह के लिए ही बनेगा। 16 तारीख को तो सूर्य आपको बता दें पीछे चले जाएंगे, मतलब कि अष्टम भाव में चले जाएंगे। 16 जुलाई को राशि परिवर्तन सूर्य ने कर ही लेना है, सूर्य संक्रांति होगी 16 जुलाई को। तो एक सप्ताह धर्म कर्माधिपति राजयोग का मिलेगा 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। तो सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में कर्क राशि में। तो 16 जुलाई तक क्या होगा, देखिए ये अद्भुत राजयोग है। इस तरह जब बुध बली हो, जब वक्री ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है। जब उल्टा ग्रह घूमता है तो वह हमारी धरा के नज़दीक भी आ जाता है, तो उससे पुल पुश बढ़ने के कारण उसका प्रभाव धरा के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो इसका मतलब बुध स्ट्रोंग होकर वापस आए हैं यहाँ पर। तो स्ट्रोंग हैं तो सप्तम भाव के भी सुखद फल मिलेंगे। व्यापार में कोई बड़ी डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। बिजनेस करते हैं तो कमाल की स्थिति रहेगी। आपका इंटेलेक्ट, आपका वाक चातुर्य, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की होगी। इस अवधि में अपने वाक चातुर्य से आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे, सफलता मिलेगी आपको कार्य क्षेत्र में। नौकरी करते तो नौकरी में भी अपनी इंटेलेक्ट के कारण अपनी पहचान बनाने में आप सक्षम होंगे। अपना आपका जो इंटेलेक्ट है, जो अपनी आपकी बुद्धि है, वह काफ़ी कुशाग्र हो जाएगी, जिससे आपकी पहचान स्थापित होती है और इसमें तरक्की भी मिल जाया करती है। तो सूर्य और बुध का मेल, बुध आदित्य राजयोग के कारण आपका बौद्धिक बल कमाल का होगा। शत्रु आपके समक्ष या आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। और इसके कारण जो भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है वो आपकी ख्याति भी बढ़ाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। लगन के ऊपर देखिए 10th लॉर्ड बुध का प्रभाव लगन के ऊपर हो और 9th लॉर्ड सूर्य का प्रभाव भी लगन के ऊपर हो तो आप भाग्यशाली हो जाते काम काज को लेकर, और वैसे भी किस्मत वाले रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना भाग्यस्थान का मालिक होकर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करता है। व्यापार में वृद्धि होती है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, अदालती मसलों में आपकी जीत मंगल सुनिश्चित करता है। इवन शुक्र भी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में गुरु के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग भी बनाता है शुक्र, और इसके कारण भी आप शत्रु हंता रहते हैं। राहु आपको ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर ही रहा है आपके लिए, वह भी आपको शत्रु हंता बना रहा है। तो आपके तर्कश में काफ़ी बाण हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके तर्कश में काफ़ी बाण हैं जो सीधे निशाने पे लगने वाले हैं। ये वक्री बुध बस इतना करने वाला है कि एक सप्ताह 29 जून से लेकर 7 जुलाई तक, 29 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना। कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी। इस अवधि में जब बुध वक्री होता है, पीछे मूव करता है, तो हो सकता है आपके ओवर थिंकिंग के कारण थोड़ा सा आप गलत डिसीजन ना ले लें। बस इसलिए कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन ना करें। अगर करना भी है, बहुत ज़रूरी है, तो 2-3 बार उस एग्रीमेंट को पढ़ लें। ठीक है, सूर्य बुध का साथ है तो सरकारी तंत्र से भी फायदा हो। 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक, जब तक सूर्य साथ में है, तो सरकार में कोई अटका हुआ कार्य है, इवन कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, 16 तारीख तक उसे निपटा लेना चाहिए। 16 जुलाई तक यू शुड उससे निवृत्ति पा लेनी चाहिए। कई बार होता है सरकार से कोई पैसा निकलवाना है, क्योंकि गुरु और शुक्र अष्टम भाव में अकस्मात धन लाभ के योग भी बना रहे हैं, तो धन निकलवाना है सरकार से, या वैसे किसी पार्टी के पास आपका पैसा फंसा हुआ, किसी दोस्त के पास पैसा है,
कोई दे नहीं रहा, या वैसे ही किसी ने कमिटमेंट की है आपको रुपया देने की, वो दे नहीं रहा, तो आपको 16 तारीख तक उसकी पूरी ट्राई करनी चाहिए, खासकर सरकारी क्षेत्रों से पैसा अगर निकलवाना है। ये सरकारी कोई भी काम है, कोर्ट कचहरी का कोई काम है, तो उसमें भी 16 तारीख तक सरकारी तंत्र इसमें शामिल हो जाता है ना, कोर्ट कचहरी इत्यादि। तो जजेस की मदद मिलेगी, वकीलों की मदद मिलेगी, मंगल छठे भाव में है, तो आप वैसे ही बुध के कारण आप वैसे ही कमाल के खुद ही वकील बहुत अच्छा साबित होंगे। अगर आप वकालत कर रहे हैं तो आपकी वकालत भी चलेगी, अच्छे जज साबित होंगे, अच्छे व्यापारी साबित होंगे। अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ हैं इस अवधि में 5 अगस्त तक बल्कि कहें तो, क्योंकि सूर्य तो आगे चला जाएगा, बुध तो भद्र नामक राज्य को बनाएगा, अकेला बुध यहाँ 16 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक रहेगा, और 24 जुलाई से मार्गी भी हो जाएगा यहीं पर बैठे बैठे भद्र महापुरुष राजयोग के साथ। तो भद्र महापुरुष राजयोग रहेगा 5 अगस्त तक दोस्तों, और उसके पश्चात फिर कर्क राशि में जाएगा बुध 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त मीन्स 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक भद्र महापुरुष राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दैट इज इट, हाउ बुध इज गोइंग टू बिहेव। वक्री होने से इसकी स्ट्रेंथ बड़ी है, कोई ये नेगेटिव फल नहीं देगा, बस नेगेटिव फल के आसार हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रह फेवरेबल हैं, गुरु आपके फेवरेबल हैं, गुरु उच्च के हैं, और शनि को देखते हैं, शनि के नक्षत्र में शनि कुछ करने वाले नहीं, शनि का ढैया ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, मैंने बताया, और राहु इसका एग्जाम्पल हैं। राहु 3rd हाउस में हो तो कोई आपके रास्ते में विपत्ति कोई आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा देर टिक नहीं सकती, दैट इज टेम्परेरी। और मंगल इस अवधि में एक्स्ट्रा कवच दे रहे हैं। 3, 6, 10, 11 भावों में मैंने देखा है बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके 3, 6, 10, 11 भाव बहुत स्ट्रोंग होते हैं। और बिल गेट्स की कुंडली अभी ध्यान में आती है, उनके 11वें भाव में इतने सारे प्लैनेट हैं, इसलिए इतने रिच भी हैं। और मुकेश अंबानी के 6ठे भाव में प्लैनेट ही प्लैनेट हैं, और अमिताभ बच्चन के 8वें भाव में प्लैनेट है इवन। तो ये त्रिक भावों का भी कोई इस तरह से नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, जिनकी कुंडली में 6, 8, 12 भावों में ग्रह हैं तो कि क्या उनको राजयोग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरह से बने हैं। तो एनीवेज हम सूर्य बुध की बात कर रहे थे, सूर्य तो आगे निकल जाएंगे। बुध का भद्र नामक राजयोग आपको उज्पत्त देगा, प्रतिष्ठा देगा, कामयाबी देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हर तरह की कामयाबी मिलेगी, खासकर व्यापार में आपकी कोई डील सिरे चढ़ती है। और यहाँ पर इस अवधि में आपको शेयर स्टॉक मार्केट में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि मंगल पंचमेश होकर 6ठे भाव में बैठे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा सतर्कता के साथ शेयर मार्केट में आप उतर सकते हैं 7 जुलाई से, जब बुध यहाँ पर अपनी राशि में आएंगे, मिथुन राशि में। तो स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रह के आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी अच्छा योग है, बुध शेयर मार्केट के कारक है अपनी राशि में, तो शेयर बाज़ार से भी आपको लाभ होगा। और 24 जुलाई से तो बेइंतहा लाभ होगा, और 5 अगस्त तक आपको माला माल करने वाला है, पद प्रतिष्ठा देने वाला है, आपको उच्च पद पर नामांकित करने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये था बुध वक्री के बारे में। अगर आपको ये चर्चा पसंद आती तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। आज तक फिर से मिलते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।